महाराष्ट्र की सियासत में पेन ड्राइव की एंट्री हो चुकी है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस हवाले से समाजवादी पार्टी के लीडर और रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने भी अपने रद्द-ए-मन का इजहार किया। महाराष्ट्र में पेन ड्राइव की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। लगातार आज अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे पास उनकी पेन ड्राइव है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है एफिडेविट देने की बात करी। हमारे साथ खुद अबू हाशिम आज़मी जी है, बात करते हैं अबू हाशिम आज़मी जी से। हाशिम भाई, ये बताइए कि पेन ड्राइव की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना, चाहे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हों या अनिल देशमुख साहब हों, दोनों से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, पार्टी कोई भी होने दो। देखिए, हमारी जो लड़ाई है ना, आइडियोलॉजी की है, पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। अब मैं उस पेन ड्राइव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो दोनों जो चाहें करें उसके ऊपर, लेकिन मैं कहूँगा कि कोई ओछी राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद चुनाव है, अबू हाशिम भी कोई ना कोई पेन ड्राइव लेके आएंगे कि भाई मेरे पास भी कोई पेन ड्राइव है? नहीं, मेरे पास होती तो मैं उसी दिन दिखा देता। मैं कोई चीज़ छुपा के रखता नहीं हूँ कि कोई वक्त आएगा तो दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसी कोई पेन ड्राइव है ही नहीं, और मेरे पास कहाँ से ऐसी चीज़ें आएंगी। क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लगातार सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है? अगर बात करें अजित पवार की, एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की, तीनों ही घटक दल है, साथ में लड़ेंगे और इधर की इंडिया अलायंस है। क्या लगता है कि इधर पे मुसलमानों की राजनीति जो है, क्योंकि हमने देखा था कि पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर एक भी सीट जो है मुसलमानों को नहीं मिली, विधानसभा में क्या होगा? देखिए, सीट नहीं मिली ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर है कि मुसलमानों ने खुल के वोट दिया है संविधान बदलने वालों के ख़िलाफ़। और हमसे बीजेपी वालों के हाउस में बात होती है, दोस्ती, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है कि मुसलमानों ने क्यों वोट दिया। मैंने कहा, आप लोग कहते हो कि मुसलमान अगर कांग्रेस चुन के आएंगे तो मुसलमानों को आधी दौलत दे देगी और इनका जो है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, घरों से वो एक्सरे लगा के पैसे निकाल लिए जाएंगे, इनको जो रिजर्वेशन नहीं देंगे, इनको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, तो क्या करेगा मुसलमान, किसको वोट देगा? लेकिन जिसको वोट दिया ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विशालगढ़ में इतने बड़ा वाक़या हुआ है। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। उद्धव जी बहुत बड़े नेता हैं, खुल के उद्धव जी को लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों ने। लेकिन उद्धव जी, आपसे मैं कहूँ कि अगर आप विशालगढ़ के बारे में कुछ बोलते, या आप विशालगढ़ के में जो जुल्म जाती हुई है उनके लोगों को बुलाकर कुछ उनकी मदद करते, तो मुसलमान समझते हैं यार जिसको हमने वोट दिया ना वो सही दिया। शरद पवार साहब ने भी कुछ नहीं बोला। ये अपना मेजॉरिटी का वोट बचाने के लिए माइनॉरिटी के साथ जुल्म कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? हम तो कुछ इसमें कोई तुष्टिकरण की राजनीति तो है नहीं। मस्जिद में घुसे और एक लेडी कह रही है, 15 दिन पहले से कह रही है कि हम जाएंगे और जिस तरह से बाबरी के छाती पर चढ़ के तोड़ा, ऐसे तोड़ेंगे। क्या है मतलब ये? इस देश में जब कोई कश्मीर के अंदर कोई व्यक्ति एक फ़लस्तीन का झंडा फहराता है, फ़लस्तीन के बारे में बात करता है, तो उसको आप जो है बहुत बड़े केस में बुक कर देते हो। लेकिन अगर चाहे कोई जाके मस्जिद में तोड़ता है और इतना बड़ा करता है, आपसी जो भाईचारगी हिंदू मुस्लिम की है उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लोगों को घर जला दिया जाता है, तो उस पर कौन सा केस फाइल हुआ? क्या लगता है अबू हाशिम जी, अब महाराष्ट्र का जो चुनाव है, तुष्टिकरण की राजनीति फिर महाराष्ट्र में होगी क्या? कि महाराष्ट्र का चुनाव का जो मुद्दा रहेगा कुछ अलग रहेगा? नहीं, तुष्टिकरण मुसलमानों को तो कोई करते ही नहीं। उनको जो तुष्टिकरण उसको बोलते हैं कि जितना हक है उसका मिल जाए, उसके ऊपर कुछ मिले तो तुष्टिकरण है। हक ही नहीं मिल रहा है तो मुसलमान क्या? अब जिसकी तुष्टिकरण करती है वो लोग करते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी के साथ लगातार जुल्म जाती हो रही है, हेट स्पीचेस हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आज तक पुलिस को कहा था कि 100 मोटो केस लो, कोई कंप्लेंट नहीं करे तो भी लो, लेकिन पुलिस केस लेने को तैयार नहीं और सरकारें बोलने को तैयार नहीं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस का जो घटक दल है वो एक साथ रहेगा, क्या होगा? अब नहीं मालूम मुझे क्या करता, अभी तक तो हमको बुलाया नहीं गया। हम लोग भी उस पर घटक है। देखिए, यूपी में हम बड़ी पार्टी हैं, यूपी में हमने बुलाया और हम लोगों ने बातचीत किया। अखिलेश जी ने अच्छी तरह से राहुल जी से बात करके दोनों साथ एक स्टेज पर गए और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। महाराष्ट्र में भी अच्छा रिजल्ट आया, अलायंस हुआ। अब इसमें असेंबली में अगर ये हो जाएगा कि नहीं भाई, अब हमने देख लिया, हमको बहुत वोट मिल गया है, अब हमें कुछ पार्टियों के साथ हाथ नहीं मिलाना है, तो फिर कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वोटों के बंटवारे से फिर आप जो सोचते हैं वो होने ना पाए। देखिए, अबू हाशिम आज़मी, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के अंदर हमने ये देखा था कि माइनॉरिटीज़ के जो वोट थे
वो एक मुकदमे तो इंडिया अलायंस के थे, लेकिन जो मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ की पार्टी है जैसे AIMIM और समाजवादी पार्टी, अगर ये अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो इंडिया अलायंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।